जब भी हमें स्टाइल के एट्रीब्यूट में जाके हेडिंग को किसी भी एक स्पेसिफिक आईडी को सिलेक्ट करना, तो हमें हैश का सिंबल लगाना पड़ेगा। हैश का सिंबल का क्या है, डिफ्रेंशिएट कर कि भाई जो सिंपल है वो टैग है, लेकिन अगर हैश का सिंबल आपने साथ अटैच कर दिया तो अब वो टैग नहीं है, अब वो उसका मतलब है कि आईडी है। अब वो आईडी किसी न किसी टैग को असाइन की हुई होगी। अगर वो असाइन की हुई है तब भी, अगर वो असाइन की नहीं भी की वो तब भी एग्जीक्यूट होगा वो। अच्छा जी, अब हम लोग स्टिल वैसे ही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको कलर कर देते हैं, कलर वाइट, और बैकग्राउंड कलर ब्राउन। अब जिस टैग को मैंने हेडिंग दी थी, सॉरी जिस टैग को मैंने आईडी दी थी, उस टैग का कलर चेंज हो गया, उसका कलर वाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्राउन टाइप हो गया। ब्राउन भी अभी एग्जैक्ट ब्राउन नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल हमारा काम है। तो ब्राउन करना है तो ये हो ब्राउनिश चॉकलेट टाइप कलर हो गया। वेरी गुड। अच्छा, मैंने चूंकि कलर कस्टमाइज किया है तो आपको वो नज़र आ रहा होगा, कुछ कोड्स में कन्वर्ट होगा कलर। पहले मैं नाम लिख रहा था ब्राउन, वो कोड में कन्वर्ट हो गया। तो अभी ये कलर कोड कैसे काम करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं, अभी इसको हम थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। आज इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद। अब हमें ये पता लग गया कि भाई स्टाइल और हम लोग जब कोड कर रहे थे लास्ट क्वार्टर में, हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे थे। ठीक, अच्छा कोड वो है या जो एक अच्छी कोड की फाइल वो है जिसमें 500 से 1000 लाइन के दरमियान कोड। अब जब हम लोग CSS और HTML एक ही फाइल में लिख रहे हैं तो वो कोड बहुत लेंथी हो, जो कि हमारे कोड की क्वालिटी को बहुत ख़राब कर रहा है। कि पहले मैं स्क्रॉल करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, CSS आ रही है, फिर जाके HTML आ रही है। फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, एक अलग फाइल ही बना लेते हैं। ठीक है जी, एक अलग फाइल बनाने लगे। अलग फाइल बनाने हैं तो उसका मैंने नाम रख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, सी एस एस में फिलहाल कोई कन्वेंशन नहीं है, जैसे HTML की थी ना इंडेक्स, हम उसको कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई कन्वेंशन नहीं है, मैंने वैसे स्टाइल रखा। अब जहाँ पर हम लोग स्टाइल टैग लगा रहे थे ना, इस स्टाइल टैग को मैं कमेंट कर रहा हूँ, और टाइटल से ऊपर अब मैं कह रहा हूँ लिंक। लिंक क्या करो, लिंक करने में मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, फैक्ट लिंक करना है या जो भी डिफरेंट चीज़ें। मैं कहा कि भाई मुझे CSS फाइल को लिंक कर, हम लोग लिंक करना चाह रहे हैं। द लिंक एलिमेंट अलाउज ऑथर टू लिंक देयर डॉक्यूमेंट और टू अदर रिसोर्सेज। भाई इसका रिलेशन क्या हो, मतलब ये जो फाइल आप लिंक करना चाह रहे हो HTML फाइल के साथ, उसका रिलेशन क्या हो। वो रिलेशन मान गया स्टाइल शीट कि वो इसको स्टाइल करे। href हाइपर रेफरेंस, इसका मतलब है कि वो पाथ कहाँ पे पड़ी, वो टैग या वो पाथ किधर है, जहाँ पर हमें इसको फाइल को चेक करना है। तो वो फाइल पड़ी है डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, यानी इसी फोल्डर के अंदर है स्टाइल डॉट सी एस एस, और मैंने उसको लिंक कर दिया। अब मैं ये जो कोड है ना स्टाइल के टैग वाला, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, वहाँ पेस्ट कर। अच्छा, अभी चूंकि मुझे यहाँ पर डिफाइन नहीं करना, उसमें क्या था कि हम लोग HTML लिख रहे थे, HTML के अंदर हमें CSS लिखनी पड़ रही थी, तो हमें स्टाइल का टैग लगाना पड़ रहा, ताकि हम लोग सिस्टम को नोटिफाई कर सकें कि भाई अब यहाँ से हमारी HTML के टैग नहीं आएंगे, यहाँ पर हमारे CSS आएगा, सिलेक्टर आएगा, प्रॉपर्टीज आएंगी एंड सो ऑन। तो चूंकि अब CSS फाइल में हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पे HTML टैग होगा नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट ही CSS करना शुरू कर।
तो इसलिए मैंने जैसे फाइल को सेव किया वो सारा का सारा स्टाइल हमारा दोबारा से। अब हम उसको चेंज भी कर लेते हैं वेल थोड़ा सा, जैसे ये बैकग्राउंड इसको ब्लैक कर दिया और जैसे ही सेव किया वो ब्लैक हो गया, इसको भी सेव कर दिया, येलो ग्रीन को ग्रे कर दिया एंड सो अब हम लोगों को आइडिया हो गया कि कैसे स्टाइलिंग चले। अब मैं एक मजीद HTML फाइल बना रहा हूँ test.html। अच्छा जी, अब मैंने बॉडी टैग में सबसे ऊपर एक हेडिंग 1 का टैग लगाया और उसमें लिख दिया नैव बार। ये आ गया जी हमारा नैव बार। अब जैसे ही मैं जा रहा हूँ अपने test.html फाइल, test.html फाइल में नैव बार नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने एक फाइल में नैव बार डिफाइन किया और दूसरी में नैव बार डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग HTML CSS के साथ बना रहे होंगे तो उसमें कहीं भी कोड कॉमन नहीं रहेगा, हर जगह कोड हमें लिखना ही पड़ेगा। जैसे layout.tsx में हम लोग देख रहे थे ना कि वो उस कोड को कॉमन रख रही थी हेडर फुटर पर। HTML में ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पर हमें कोड करना ही पड़ेगा। ठीक। अब मैं दोबारा index.html पर आ जाता हूँ और एंड पर जाकर एक टैग लगा रहा हूँ स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट लिखने के। अच्छा, HTML फाइल के अंदर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। टाइप स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें हमेशा ही एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। और अगर टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल ही लिखनी पड़ती है, वो इंटरनल नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, फंक्शन या कॉन्स्ट, और एक फंक्शन बना देते हैं चेंज टेक्स्ट। कॉन्स्ट और हमारा हेडिंग। अच्छा, ये जो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड दिखा यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि बिल्ट इन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कंसोल का एक ऑब्जेक्ट था, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट क्या करता है, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मौजूद है जो हमें हेल्प करते हैं HTML के टैग सेलेक्ट करने के लिए। जैसे CSS में तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट बता दिया ना कि भाई आपने कैसे सिलेक्ट करना है, टैग के नाम के साथ सिलेक्ट कर लिया, आईडी के साथ सिलेक्ट कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट में हम लोग डायरेक्ट आईडी के नाम से सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसी नाम से हमारा अपना वेरिएबल भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास उन्होंने सेपरेट मेथड दिया, फंक्शंस दिए हैं। अब वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं एक फंक्शन निकाल रहा हूँ इसमें से गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, एलिमेंट किसको बोलते हैं, टैग प्लस कंटेंट
सारा मिला के उसको एलिमेंट बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HEAD हेडिंग। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है, आईडी जो है वो केस सेंसिटिव है। अब मैं लिख देता हूँ जी हेडिंग फंक्शन के अंदर ही, हेडिंग 1 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट चेंज। ये हेडिंग 1 जो टैग था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हेडिंग 1 के अंदर चूंकि मैंने टैग को सिलेक्ट किया तो टैग की अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अब वो प्रॉपर्टीज कह लें या एट्रीब्यूट्स कह लें, जब हम लोग बात करें ना एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज ही, वो जावास्क्रिप्ट में आके प्रॉपर्टीज मान जाती है, वहां पर वो एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रीम। उसमें से एक एट्रीब्यूट था इनर इनर टेक्स्ट का, एक है इनर HTML का। तो चूंकि मुझे सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है तो मैंने इनर टेक्स्ट लगाया। अगर मुझे उस H1 के अंदर मजीद HTML ऐड कर, मजीद HTML ऐड करने का मकसद क्या है कि भाई एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मुझे नई रो ऐड करनी है, तो उस रो की कोड होगा, HTML कोड होगा, वो कोड ऐड करना है। या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, मुझे नई ही HTML बना के वहां पर पेस्ट करना है। डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि ये हमें हेल्प करता है अपनी HTML फाइल के साथ इंटरेक्ट करने की। डॉक्यूमेंट जो हमारा, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। गेट एलिमेंट, अच्छा गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, बाय टैग नेम। इसी तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास गेट एनिमेशन है, देन गेट रूट नोड, गेट सिलेक्शन, सो ऑन। अब चूंकि हमने आईडी पढ़ ली है, बाकी चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी, टैग नेम पढ़ा और आईडी पढ़ी। तो चूंकि अब हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया तो मैं आईडी के ऊपर आ गया। आईडी अब उसको मुझे बतानी पड़ेगी कि भाई किस आईडी को सिलेक्ट कर। तो मैंने उसको बता दिया हेडिंग -1 टेक्स्ट चेंज। अब मैंने फंक्शन बना लिया, अब मुझे ये फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन जब कॉल करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि फंक्शन जब हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे होते थे, क्योंकि वहां पर हम लोग इवेंट हैंडल नहीं कर पाते, हमारे पास यूआई थी, यूआई नहीं थी, तो इसका मतलब है कि हम यूजर किसी चीज के ऊपर क्लिक नहीं कर सकता था, तो हम लोग उसको डिले नहीं कर पाते, तो हमें वहीं पर फंक्शन कॉल करवाना पड़ता। अब चूंकि हमारे पास यूआई है तो मैं कहता हूँ कि भाई ऑन क्लिक, इस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तब हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए। कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? चेंज टेक्स्ट। ऑन क्लिक और उसके ऊपर चेंज टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको सेव किया और हेडिंग 1 के ऊपर जाकर मैंने जैसे ही क्लिक किया टेक्स्ट चेंज। एक दफ़ा दोबारा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। हेडिंग 1, हेडिंग 1 के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट चेंज, जो मैंने इनर टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर सेट की थी वो। अब हमें ये पता चल गया कि सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कैसे हो रहा है। जब लाइक कर रहे हैं तो वो लाइक की वो जो पिक्चर वो चेंज कैसे हो रही है। अब ज़्यादा सी बात अगर पिक्चर चेंज हो रही है तो हमें HTML का टैग चेंज करना पड़ेगा, इमेज वाला, सो ये फंक्शन हम लोगों ने जब भी एट्रीब्यूट की को वैल्यू देनी है वो इन्वर्टेड कॉमास में है HTML के अंदर। मतलब दोबारा क्लिक करने पर
भी कर लेते हैं, रिवर्स भी कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग और हेडिंग 1 डॉट इनर टेक्स्ट, इसको मैं एक्सेल और अच्छा, अब मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है, ये नंबर साथ में आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। फिर उसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना ताकि आइडिया अंदर अच्छे से। हेडिंग 1 क्लिक किया, हेडिंग 1 आ गया। अब क्या होगा, टेक्स्ट चेंज। ठीक है, टेक्स्ट चेंज। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा लेता हूँ कि इफ हेडिंग 1 डॉट इनर टेक्स्ट इज ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी, हेडिंग 1, तो ये कर दो। एल्स में अब मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर तो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट हमें वहां से मिल रहा है वो हेडिंग 1 है, तो टेक्स्ट चेंज कर दो। अगर टेक्स्ट चेंज है तो हेडिंग 1 पे रिवर्स कर दो। दोबारा चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश किया हमने अपनी एप्लीकेशन को, हेडिंग 1 पे क्लिक किया, टेक्स्ट चेंज। तो